23 और हम सेकंड वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम अपना सेकंड चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि नंबर सिस्टम्स के लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन दे चुकी है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो चीज़ें बता चुकी हूँ। अब इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के जो रियल टॉपिक्स हैं, मींस जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो टॉपिक्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल नंबर डेसिमल, फ्रैक्शन और नंबर लाइन एंड रेशनल, इरेशनल एंड एक्सेट्रा। तो पहले हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे आज की वीडियो में: डेसिमल, फ्रैक्शन और इंटीजर्स और नंबर लाइन। अब इन 4 चीज़ों को हम कवर करेंगे और आई होप आपको ये इजीली समझ में आए। मैं इजी टू इजी आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो आई ट्राई माई बेस्ट, आई होप सो यू ऑल लाइक इट। सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, stay at home and keep watching। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो टॉपिक्स हमारे नंबर सिस्टम में, यानी कि जिसके रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया था नॉर्मल चीज़ें कि रेशनल, इरेशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ये सब क्या होते हैं। और अब हम पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को। ये सारे टॉपिक्स हमारे नंबर सिस्टम में आते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? नंबर लाइन। नंबर लाइन इजी होता है, बट इजी होता है उसके बाद भी नहीं आ पाता है, क्योंकि थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है कि रूट वाले क्वेश्चंस कैसे, उस पर रूट वाली डिजिट कैसे नंबर लाइन पे शो करेंगे। और नॉर्मल तो शो ही हो सकती है, बट रूट वाली मेन प्रॉब्लम देती है। चलो लेट्स स्टार्ट। नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में हमें जैसे क्वेश्चंस हैं हमारे √3, √2, √5 एंड √6 शो करना है नंबर लाइन पे। तो हम कैसे करेंगे? फर्स्टली हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक बेस है और उस पर हमने एक परपेंडिकुलर, राइट एंगल की तरह परपेंडिकुलर ड्रॉ करी और उस पर हाइपोटेन्यूस की लाइन भी ड्रॉ कर दी। ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है, ये हमने A लेट किया, ये हमने B लेट किया और ये हमने C लेट किया। अब हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये तो हमने पढ़ी ही होगी सबने। तो हम क्या करेंगे हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए? h का स्क्वायर, बेस हमारा क्या है 1 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है 1, सेम वही चीज़ करेंगे। इनका स्क्वायर क्या होगा? 1 + 1, और इन दोनों का ऐड करें तो 2। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा √2। तो हमारा यहाँ पे ये क्या आ गया? √2। ये चीज़ क्लियर है? अब इसे हम √2 को हम शो करेंगे नंबर लाइन पे। हमने एक लाइन ड्रॉ करी, आप स्केल से कर सकते हैं क्योंकि प्रॉपर लाइन तभी ड्रॉ होगी। और हम जैसे ये 1 सेंटीमीटर का गैप ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारा जो बेस है वो A और B बेस कितने का है, मतलब क्या है बेस पे हमारा? 1। तो इसे हम लेट कर लेते हैं A और B, और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो हमारी कितनी है? 1। इस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। कैंपस के थ्रू आप कर सकते हैं। कैंपस से हम आर्क वार्क लगा के परपेंडिकुलर जैसे प्रॉपर्ली ड्रॉ करा जाता है 90 का एंगल, वैसे ही ड्रॉ करना है। फिर इसके बाद जो आर्क लगेगा इसकी और इसकी, ये हमने C लेट किया, तो इसकी और इसकी डिस्टेंस हमारी क्या है? इसकी भी 1 है। फिर हमने ये वाली लाइन यहाँ से ज्वाइन कर दी। वही सेम प्रोसेस, जैसे ये वाला यहाँ से निकाला तो ये हमारा क्या गया? √2। अब हम कैंपस लेंगे और उसे यहाँ करेंगे, पॉइंट करेंगे, और जो हमारी पेंसिल होगी उसे हम यहाँ से लेके ऐसे कंपास के थ्रू ही ऐसे लाइन ड्रॉ होगी। तो जहाँ पे ये लाइन आएगी वो हमारा √2 शो हो जाएगा, √2। ठीक है। अब हम √3 के लिए करें, सेम वही है। √3 के लिए क्या करेंगे हम? अब बस दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे √3 के लिए। इस बार हमारा जो है बेस हो जाएगा √2 और 1।
और इसको हाइपोटेनियस वाली सेम इक्वेशन पाइथागोरस वाली लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा √3। आप ट्राई कर सकते हैं सेल्फ। ABC। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है, ये हमारी A और B, तो ये हमारा सेम वही है। अब यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब एक यहाँ से हमारी लाइन ड्रॉ होगी, सेम कंपास रखना है और पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे करके, तो वो हमारी √3 आ जाएगी। ठीक है। अब हम √5 के लिए करेंगे। √5 के लिए हम दोबारा एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल। यहाँ पे हमारा 2 होगा, यहाँ हमारा 1 होगा। सेम A, B एंड C। पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + base²। सेम यहाँ पे हमारा 1², 2 का स्क्वायर, h² = 1 + 4, h = √5। सो ये हमारा √5 आ गया। अब इसे हम ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पे, वही 1 सेंटीमीटर का दोबारा से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब हमारा इसके और इसके बीच की डिफरेंस क्या है, 2। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस रख लेंगे 2 का, 2 के बीच में। ठीक है। तो अब यहाँ पे सेम हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पे वही 90 एंगल जैसे बनाते हैं परपेंडिकुलर। फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर सेम यहाँ पे कंपास रखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमारा 1 है। हाइपोटेनियस = base² + परपेंडिकुलर स्क्वायर के थ्रू हम यहाँ पे √5 फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे कंपास रखा और यहाँ पे हमने अपनी पेंसिल रखी, तो ऐसे ही सेम कंपास से ऐसे करेंगे तो ये हमारा ऐसे करके कुछ आएगा। तो यहाँ पे हमारा √5 हो जाएगा। तो ये वाला टॉपिक भी आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंटीजर। इंटीजर सिंपल्स होते हैं बट इसमें थोड़ी सी चीज़ें होती हैं समझने वाली, तो वो समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। इंटीजर्स। इंटीजर्स में हम क्या पढ़ेंगे, एडिंग एंड सब्सट्रैक्शन इंटीजर्स, जो सिंपल होते हैं बट उसमें भी थोड़ी चीज़ें समझने वाली होती हैं। जैसे फर्स्ट है एडिंग टू इंटीजर्स, एडिंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स। कैसे, अगर हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो साइन हमारा हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर ऐड हम करते हैं 2 नेगेटिव को, तो हम उन 2 नेगेटिव इंटीजर्स को वो ऐड होंगे पर साइन हमारा नेगेटिव आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने फर्स्ट वाले का एग्ज़ाम्पल लेते हैं 3 + 2, तो यहाँ पे हमारा +5 आएगा। अगर हम सेकंड वाले का एग्ज़ाम्पल लेते हैं 3 इन लोगों को ऐड करेंगे बट साइन हमारा माइनस आएगा। अब नेक्स्ट सिंपल है, अगर हमने ऐड किया है एक पॉजिटिव को और एक नेगेटिव इंटीजर्स को, यानी टू ऐड 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव टू फाइंड द डिफरेंस एंड प्लेस द साइंस ऑफ द बिगेस्ट इंटीजर। अब इसका मीनिंग क्या है, अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर्स को और एक नेगेटिव इंटीजर को प्लस करते हैं तो वो हमेशा साइन वो आएगा जो डिजिट के बिगर डिजिट के आगे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया है 5, ऐड किया है, इन्हें हम ऐड करेंगे तो हमारा 7 आएगा, पर जो साइन होगा इनमें से बिगर डिजिट कौन सी है, ये वाली है, इसका ये साइन क्या है -5, तो ये हो जाएगा हमारा -10। बस इंटीजर्स में यही है, साइंस के ऊपर साइन जो होते हैं साइन के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि साइन के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अदरवाइज़ तो ये सिंपल है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शन में क्या है,
हमें नॉर्मली डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है कि हमें ऐसे कोई क्वेश्चन दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है इनमें से बिगर और स्मॉलर कौन सा है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। फर्स्टली हम जान लेते हैं कि हमारे फ्रैक्शन में भी दो टाइप के होते हैं, इम्प्रॉपर और प्रॉपर। प्रॉपर वाले कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लें 4/8, तो ये हमारा प्रॉपर होगा, बिकॉज़ ये वाला हमारा जो ये हमारा प्रॉपर होगा। और प्रॉपर क्यों होगा, हमारा जो न्यूमरेटर है वो हमेशा छोटा होगा और डिनोमिनेटर हमारा हमेशा बड़ा होगा। अगर हम इसका बिल्कुल अपोजिट कर दें 8/4, तो ये इम्प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो छोटा है, डिनोमिनेटर जो है बड़ा है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आप क्वेश्चन पे देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये वाला क्वेश्चन दिया गया है और इसमें से पूछा गया है कि हमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। तो हम ईजिली तरीके से कर सकते हैं। पहले हम क्या देखते हैं, फर्स्टली हम इन लोगों का डिफरेंस देखते हैं, आखिर इन लोगों का डिफरेंस क्या है। 15 और 6 का डिफरेंस, 16 का क्या डिफरेंस है, 1 निकलता है। ऐसे ही 20 और 19 का 1 सेम, और इन लोगों का भी सेम 1। तो अब इनका सबका डिफरेंस सेम है, तो अब इनमें से हम लार्जेस्ट कौन से निकालेंगे। अब इनमें से लार्जेस्ट हमें कौन सा पता होगा कि इनमें से लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। तो जब हमारा डिफरेंस सेम होता है तो जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होता है, सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है इसमें, 34। तो ये हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 34/35। और स्मॉलेस्ट बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, जो हमारा सबसे छोटा होगा, जैसे ये 15/16। पर ये हमारा प्रॉपर वाला था। अगर हमें इम्प्रॉपर वाला करें, इम्प्रॉपर में हम सेम एग्जांपल देंगे, 16/15, 20/19, 25, 24, 35 और 34 सेम है। अब हमें इम्प्रॉपर में देखना है, तो सेम इन लोगों का डिफरेंस भी क्या है, 1 ही है, ठीक है। पर इनमें से ये वाला इम्प्रॉपर बिल्कुल अपोजिट होता है। जो इसमें सबसे लार्जेस्ट होगा वो हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा, जो सबसे लार्जेस्ट होगा ये, यानी न्यूमरेटर 35/34, और लार्जेस्ट हमारा सबसे छोटा वाला होगा 16/15। अब इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं इनमें से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिफरेंस के अकॉर्डिंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, डेसिमल्स। फ्रैक्शन भी हो गया, अब हम डेसिमल्स को पढ़ेंगे। यस, डेसिमल हमारा क्या है, डेसिमल भी हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं, जो हमारी डिजिट रिपीट नहीं होती है पॉइंट में। फॉर एग्जांपल 2/10, और इसे हमने 10, अगर इसे हमने डेसिमल में चेंज किया तो 0/2। तो हमारा ये बिल्कुल पर्टिकुलर डिजिट है, अब ना ही ये आगे रिपीट हो रही है ना ही कुछ हो रही है, ये हमारी टर्मिनेटिंग हो गई। और नॉन टर्मिनेटिंग वही बिल्कुल इसके अपोजिट, जिसमें चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। एग्जाम्पल जैसे 0.3333। बट हमारा नॉन टर्मिनेटिंग भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट प्योर नॉन टर्मिनेटिंग और मिक्स नॉन टर्मिनेटिंग। प्योर में क्या होता है, प्योर में हमारा सिर्फ एक डिजिट रिपीट होती है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इस साइन को हम क्या कहते हैं, बार। पर मिक्स्ड में हमारा क्या होता है, मिक्स्ड में हमारा 0.37, इस बार के आगे एक डिजिट और लग जाती है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, मिक्स्ड। जैसे 0.3777, ये हमारा मिक्स्ड हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल इनमें से हमारा मिक्स्ड और प्योर कौन से डेसिमल है, ऐड करो।
चलो मैं बताती हूँ कैसे। ये वाला फर्स्ट और ये फोर्थ, ये हमारे प्योर हैं। क्या है? प्योर। और ये हमारे इम्प्योर हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है सेम, क्योंकि तीनों पे बार है, और इनमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट पे बार है, स्पेक पे, तो ये हमारे इम्प्रॉपर। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे टू कन्वर्ट अ रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब ये वाले क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने को आते हैं, जैसे कि 0.68 पर बार है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल वे, लॉन्ग मेथड से नहीं, सिंपल मेथड से। 0.68 पे बार है, तो हम इसे सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे? हमारा किस पे बार है? इन दोनों के ऊपर बार है, तो सेम हम पहले ये लिख लेंगे। और ये कितने डिजिट है? 1 और 2, तो यानी कि ये 100 हम वो कर सकते हैं ना, कि 2 0 होते हैं ना 100 में, तो उससे एक कम 99 यहाँ लिख लेंगे। सेम यहाँ पे भी ये हो सकता है। 3 है तो पहले 777, और अब यहाँ पे 2 डिजिट थी तो 100, यहाँ पे 3 है तो 1000, यहाँ पे 999। अगर ये 11 के टेबल से कट जाएगा तो ये 7/9 आ जाएगा। सिंपल है ना। अब हमारा ये वाला आया है कि इसके आगे भी 2 डिजिट हो सकती है, तो इस ये वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे? ये भी सिंपल है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 + 0.3। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं 2 प्लस सेम, ये बार है इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा? 3/9 हो जाएगा। अब ये हमारा प्लस का जो साइन है, इसे हम ऐड नहीं करेंगे, इसे हम होल में लिखेंगे, 2 होल 3/9, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे? ये भी सिंपल है। हम पहले ये वाली 2 डिजिट लिख लेंगे 28। अब जो बार वाली है उसको हम हाइड कर लेंगे, और जो बचेगी उसे हम माइनस कर देंगे इनमें से 2। तो बार कितने पे? 1, तो 9। तो हमारा कितना हो जाएगा? 28 में से अगर हमारा 2 गया तो 26/9। सिंपल। आई होप आपको ये सब समझ में आए हो। सो डू लाइक, कीप शेयरिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।